नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। बुलेटिन में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ की, जहां पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। दरअसल हड़ताल पर यहां पर कर्मचारी निकले हैं। धर्मजयगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। 2 सूत्रीय मांग महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी संगठन 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया था। इस हड़ताल में लगभग सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हुए। हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। इसमें केंद्र के समानदेय तिथि से 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है। तो अलग अलग छोटे संगठनों को तोड़कर अपनी सरकार बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं, वो हमें फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारी को स्वीकार नहीं है। शासन से यही अपील है, जितना जल्दी हो सके कर्मचारियों की मतलब महंगाई भत्ते की मांग तत्काल पूरा करें। समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए। ये 2 मुख्य बातों को लेकर हमारे राज्य भर के सारे कर्मचारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले लगभग 91-92 संगठन कर्मचारी संघ के समर्थन कर रहे हैं और पूरे राज्य में इसको व्यापक रूप से हमारे कर्मचारी अधिकारी बंधु आज हड़ताल में हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेडी टू ईट में हेराफेरी देखने को मिली, जिसके बाद ये पूरा मामला अवैध भंडारण से जुड़ा हुआ नजर आया। बलरामपुर जिले में राज्य शासन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहाल बच्चों के लिए पौष्टिक आहार रेडी टू ईट का सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों से मिली भगत कर रेडी टू ईट वितरण नहीं करते। निचले स्तर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे सामग्री प्राप्त करने का दबाव बनाकर शासकीय राशि अधिकारियों के लिए मिली भगत से घोटाला किया जा रहा है। इस बात की शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ने कलेक्टर बलरामपुर विजय दयाराम को पत्र जारी करते हुए रेडी टू ईट की हेराफेरी, चोरी और गमन करने वाले लोगों से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम को पत्र लिखा है। एक अप्रैल 2022 से कृषि एवं बीज विकास निगम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रेडी टू ईट फूड वितरण किया जा रहा है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार रेडी टू ईट उत्पादन करके आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कृषि एवं बीज विकास निगम की है। हम लोग को यहाँ से पता चला कि रात को रेडी टू फाड़ के और दूसरा बोरा में पैक किया जा रहा है, और वो भी एक पिकअप आया है, पूरा ज़्यादा है। फिर हम लोग सोचे कहाँ से इतना माल आया यार, गांव में तो बच्चों लोग को खाने के लिए नहीं जब तरीके से मिलता नहीं है, तो इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है यहाँ, और इस टाइप का फाड़ा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अचानक स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल इन बच्चों को दवाई दी गई थी। नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक पाठशाला के अंधियार खोर में स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के दवा खिलाने के बाद बच्चों को उल्टी और दस्त और पेट में दर्द होने लगी, जिसके बाद सभी बच्चों को तत्काल नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ये बच्चे कक्षा 2 और कक्षा 5वीं में पढ़ाई करते हैं। इन बीमार बच्चों को देखने क्षेत्रीय विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ पहुंचे, तो वहीं बीजेपी नेता देवदास चतुर्वेदी अस्पताल पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी ली। बच्चे हैं
और कृमि गोली खाने के कारण से उनके पेट में जो असहनीय पीड़ा हुई है उसी के कारण से एडमिट हुए हैं। और ये इस प्रकार से वर्तमान सरकार के द्वारा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना और ये बहुत ही अक्षम्य। अभी मैं नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंदियारखोर के कुछ बच्चे अभी उन्हें स्कूल के द्वारा कृमि की दवा दी गई थी, जिससे स्थिति थोड़ा सा असामान्य हो गया था। तो अभी हॉस्पिटल लाए हैं और अभी स्थिति सामान्य है और शाम तक उन्हें घर भेज दिया। हरियाणा में अनिल विज की ओर से सिसोदिया पर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद से लगातार सियासत शुरू हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का मनीष सिसोदिया पर बड़ा बयान। कहा कि सिसोदिया को पार्टी में लेकर पार्टी को गंदा नहीं कर सकते। विज ने कहा सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में लो और उनके केस वापस ले लो। विज ने सिसोदिया से पूछा कि वो बताएं उन्हें बीजेपी के किस नेता ने पार्टी में आने का न्योता दिया। विज ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बात तो भ्रष्टाचार एक्सरसाइज पॉलिसी की हो रही है। आरोप एक्सरसाइज पॉलिसी पर लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे और कभी शिक्षा नीति और कभी स्वास्थ्य की बात करते हो। इस सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहाँ बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करे। हरियाणा में बैठक की गई है, दरअसल राजनीतिक बैठक है ये की गई है, जिसके बाद लगातार जो है अंबाला जिला मंडल सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई। अंबाला के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बीजेपी जिला मंडल सहित बूथ स्तर की कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें चुनावों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान खेल मंत्री ने सोनाली फोगाट के निधन पर भी शोक जताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी के एक नेता के माध्यम से सीएम पद देने की पेशकश के सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि ये सारी बातें कहने की है, तो वहीं पंचायत चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। इस सवाल पर संदीप सिंह ने कहा कि इसका फैसला बीजेपी हाईकमान से बैठक के बाद लिया जाएगा। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से हुए आकस्मिक निधन पर खेल मंत्री संदीप सिंह शोक प्रकट करते हुए कहा कि सोनाली फोगाट एक जुझारू एवं कर्तव्यनिष्ठ नेता थी। उन्होंने थोड़े से समय में ही पार्टी में ईमानदारी से काम करके अच्छा नाम कमाया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बुरा लग रहा है मन से, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे मैम, और बहुत फेमस थे, एक सेलिब्रिटी थे, और हरियाणा का उन्होंने नाम सेलिब्रिटी के रूप में काफ़ी बढ़ाया था। और उनकी अचानक ऐसे मौत होना, मैं उनके परिवार को अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं। कहते हैं लालच बुरी बला है, जो लालच करता है वो जरूर फंसता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अंबाला से। अंबाला में क्रिप्टो के चक्कर में सैकड़ों लोग लुट गए। दरअसल क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेंडिंग .नेट ने नाम से चल रही साइट के झांसे में आकर लाखों रुपए लोगों ने लालच में पैसे लगा दिए, लेकिन इस वेबसाइट का कोई ठिकाना नहीं है, जिसके चलते परेशान लोगों ने एसपी अंबाला को शिकायत दे कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने जांच की बात कही और माना कि ये मामला करोड़ों के घोटाले का हो सकता है। बता दें कि ये मामला अंबाला में भी सामने आया है, जहां शातिर ठग क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेंडिंग .नेट के नाम से वेबसाइट चला लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। ठगी का शिकार हुए लोग लालच में फंस गए और उन्हें ठगी की बातों से लगने लगा कि
वे भी चंद दिनों में अमीर हो जाएंगे। फिलहाल अंबाला पुलिस ने इसमें जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मेरा नाम गौरव है। ये क्रिप्टो करेंसी इन विकास काल्डा जी की चलाई हुई है यहाँ पे, और जिसके हिसाब से इन्होंने पहले निवेश किया, निवेश करने के बाद इन्होंने स्कीम को 2 से 1% पे लेके आए। उसके बाद बाइनेंस सिखाया, बाइनेंस सिखाने के बाद भी जब हमने बाइनेंस पे डाले, बाइनेंस के बाद भी वो डॉलर इन्होंने एक्सचेंज नहीं किए और लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया कि आज की डेट में अंबाला से 250 से 300 करोड़ का घोटाला है ये। कल हमने एसपी साहब को दरखास्त दी थी और उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से आश्वासन दिया है कि मैं अपने एरिया में क्राइम को बढ़ने नहीं दूंगा और इस चीज़ को मैं प्रॉपर नॉलेज में रखता हुआ कार्रवाई करूँगा। पुलिस अधीक्षक अंबाला के कार्यालय से जांच हेतु इकोनॉमिक सेल में प्राप्त हुई है। ये दोनों परिवादें क्रिप्टल वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के अगेंस्ट हैं। इसमें जांच चलेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई होगी। हरियाणा में पूर्व गृह राज्य मंत्री के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान काफी अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के बाद अब पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा का भी दर्द छलक आया है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने तो जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे सीधे धोखा देने का आरोप लगा दिए थे, वहीं सुभाष बत्रा ने सीधे तौर पर नाम न लेकर कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि हम किसी के कहने पर उठक बैठक नहीं करते, इस वजह से दोबारा एमएलए नहीं बन पाए। सुभाष बत्रा अपने रोहतक स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान सुभाष बत्रा ने कहा कि कृष्ण मूर्ति और 1991 में विधायक बने थे, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 में रोहतक से सांसद बने और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तहसील के बाहर, कारपोरेशन के बाहर तमाम, आपको पहले तो ये सुनते थे हम कि कोई प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार को आगे अमली जामा पहनाने के लिए उनके एजेंट बैठे, अधिकारियों के एजेंट बैठे। कितने की रजिस्ट्री, मेरी 75 साल की उम्र होगी, 1 साल घटा के बता रहा हूँ, और मैंने अपनी उम्र में इतनी करप्शन, इतना भ्रष्टाचार का शराबा हुआ और बैठ गया, आवाज उठी, दब गई, और कभी आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं की, और इंक्वायरी की बात बढ़ेगा, डर अपने दौरे कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कई नदियां उफान पर भी नजर आ रही हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर तेज बरसात के कारण प्रदेश के मालवा इलाके में एक बार फिर बाढ़ के हालात हैं। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण मंदसौर जिले की शिवना, चंबल और रेतम नदियां उफान पर है। शिवना नदी में आई तेज बाढ़ के कारण इसके किनारे बने पशुपतिनाथ मंदिर की अष्टमुखी प्रतिमा एक बार फिर जलमग्न हो गई। मंदिर के गर्भगृह में 8 फीट ऊंचाई तक पानी भर गया और प्रशासन ने गर्भगृह के कपाट बंद कर दर्शन व्यवस्था भी बंद कर दी। उधर भारी बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी घुस गया और कलेक्टर ने जिले के तमाम स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी। चंबल नदी में भी तेज बाढ़ के हालात हैं, लिहाजा गांधी सागर डैम के भी तमाम गेट खोल दिए गए हैं। वहीं डाउन स्ट्रीम के राजस्थान और मध्य प्रदेश के निचले जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। तो वहीं बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामा देवी गुज्जर ने प्रभावित बस्तियों का दौरा किया। की मृत्यु हुई है मलारगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से, घर गिरने की वजह से, और 2 बकरियों के कल तेज बारिश की वजह से मृत्यु की जानकारी है। अदरवाइज़ बहुत सारे कच्चे मकान जो है, बहुत सारे नहीं कहूँगा, 4-5 कच्चे मकानों की गिरने की भी जानकारी है। कुछ लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ घरों में पानी जाने की शिकायत थी, जो थोड़ी देर के बाद पानी निकल गया, तो स्थिति नियंत्रण में है। और सारे राजस्व अधिकारी और पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फील्ड में ही है और लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। तो मंदसौर में अभी स्थिति मैं कहूँगा कि बिल्कुल किसानों के अनुकूल है और कोई दिक्कत नहीं है। सर, पुल पुलियाँ रपटों पे पानी रहता है, उसके बावजूद भी लोग बाग पार करने से नहीं पाते, हाँ। उनके लिए क्या स्ट्रिक्ट क्या मैसेज और अपील किया है?
अपील तो ये है कि जैसे होता है ना कि जान तो आदमी के अपने हाथ में ही है कि वो कोई अगर जैसे जिस पे पानी बह रहा हो पुल पे उस पे क्रॉस करने की कोशिश करता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है। लगातार इसको लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। हर पार्टी अपनी अपनी प्रचार प्रसार की तैयारी में जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी को लेकर भिंड कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस भिंड प्रभारी वासुदेव शर्मा और सह प्रभारी राम किंकर गुज्जर ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मीटिंग ली गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस जिला प्रभारी ने कहा कि भिंड में जंगल राज चल रहा है, वहीं आगामी चुनावों में कांग्रेस की ओर से कोई गुटबाजी नहीं दिखेगी। सभी कांग्रेसी एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में परचम लहराएंगे। संगठन को लेके जो है संगठन मजबूत करना है, जो है चूँकि 2023 में जो है विधानसभा का चुनाव है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो है संगठन पर थोड़ी नज़र डाली। नहीं, अब उसका कारण यह है कि भिंड में तो जंगल राज चल रहा है, तो कुछ तो प्रशासन के दबाव में जो है ले लिया। किसी पार्षद को जो है कि तेरा मकान जो अवैध बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा, कोई लालच में चला गया। अब बेचाऊ तो हर एक पार्टी में आजकल जो है, अब सिद्धांत कितने लोगों पर। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।